हेलो स्टूडेंट, स्वतंत्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है मेटल्स, धातुएं। धातु के बारे में जानते हैं कि धातु कैसे प्राप्त की जाती है, धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं, धातु के कौन कौन से गुण हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले जानते हैं कि धातु क्या है। धातु क्या है? धातु वह पदार्थ है जो सामान्य तापमान पर, सिर्फ पारे को छोड़कर सामान्य तापमान पर ठोस हो, काटने पर चमके और विद्युत का सुचालक हो। बिना काटे पीटे वह किसी भी रूप में बदला जा सकता है, उसे धातु कहते हैं। तो धातु को सर्वप्रथम कहां से प्राप्त की जाती है? धातु को सर्वप्रथम एक आयरन ओर के रूप में प्रकृति से खदानों के रूप में पाए जाते हैं। खदानों से जो मेटल्स के रूप में आयरन और अयस्क के रूप में जो निकाले जाते हैं, उसमें से बहुत सारे अशुद्धियां रहती हैं। उस अशुद्धियों को दूर करके हमें धातु प्राप्त होती है और कई विधियों से वह धातु प्राप्त की जाती है। धातु के बहुत सारे गुण हैं जो हम लोगों को ITI में फिटर ट्रेड में, जो कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल गुण। लेकिन इसके भौतिक गुण भी होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धातु जो है वह कहां से प्राप्त होता है। धातु हमें खदानों से प्राप्त होती है। खदानों से प्राप्त होती है। जब खदानों से प्राप्त होती है जो कच्चे पदार्थ के रूप में, तो कच्चा पदार्थ क्या कहलाता है? आयरन ओर कहलाती है। खदानों से जो प्राप्त होता है वो आयरन ओर। तो धातु में जो है जब प्लाट कर, तो उसमें से जो है आयरन की मात्रा जो है लो हमें 35% से लेकर 65% तक प्राप्त होती है। और इसको जब खदानों से निकाला जाते हैं तो धूल, मिट्टी, कण, अनेक अशुद्धियां रहती है। उसको, उन अशुद्धियों को दूर करने के बाद हमें धातु प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया सर्वप्रथम धातु कैसे प्राप्त की जाती है। दूसरा है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु जो है, जो धातु सामान्य तापमान पर पारे को छोड़कर ठोस काटने पर चमके, उष्मा तथा
विद्युत का सुचालक तथा बिना काटे पीटे किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जाए उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी सामान्य तौर पर उसका आकार ठोस, काटने पर वो चमकीला दिखाई पड़े और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। ये हो गया धातु का इंट्रोडक्शन, धातु का परिचय। अब देखते हैं धातु के गुण। धातु के निम्न गुण होते हैं, उसमें से पहला है भौतिक गुण। भौतिक गुण, दूसरा है यांत्रिक गुण, तीसरा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो भौतिक गुण, यांत्रिक गुण और रासायनिक गुण। तो देखते हैं कि धातु में कौन कौन से भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण को हम लोग देखते हैं। तो भौतिक गुण क्या? जब भौतिक गुण की पहचान उसके रंग, बनावट, यानी पहला हम लोग देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण की पहचान जो है, रंग, किस रंग का है, बनावट, वजन, चुंबकीय गुण और सुचालकता और गलनीयता। इतना कारण से हम लोग भौतिक गुण को पहचान सकते हैं। तो रंग क्या? तो जब धातु का वह गुण जिससे पहचान की जाती है, जो धातु में प्राकृतिक होती है, वह अस्थायी होती है। जैसे कास्ट आयरन को अगर देखा जाए तो वो कैसा दिखाई पड़ता है? काला। एल्युमिनियम सफेद और पीतल पीला। तो वो किस अवस्था से उसका फिजिकल गुण को पकड़ा गया? उसके कलर से, उसके रंग से। कास्ट आयरन काला, जैसे कास्ट आयरन काला, कास्ट आयरन काला। एल्यूमिनियम का रंग कैसे होता है? सफेद, देखने में वो सफेद लगता है। और पीतल क्या होता है? पीला। और तांबा
तांबा जो है ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ये कलर से हमें पता चलता है। और दूसरा देखते हैं इसका बनावट। इसका बनावट देते हैं, यानी इसका संरचना। किसी भी धातु को अगर तोड़ के देखा जाए, जैसे कोई धातु है उसको काट के अगर तोड़ के देखा जाए तो उसकी आंतरिक संरचना सभी धातु की अलग अलग होती है। तो उसके आंतरिक संरचना को देखते हुए उसका धातु की गुण को, फिजिकल गुण को पहचाना जाता है। तो इसकी जो है, जैसे पिटवा लोहा, पिटवा लोहा जैसे जिसको यूरोप आयरन का कहा जाता है, पिटवा लोहा एल्युमिनियम तथा एल्यूमिनियम कैसे दिखाई पड़ता है इसका आंतरिक संरचना? इसकी आंतरिक संरचना जो है रेशे के रूप में दिखाई पड़ती है, रेशे के रूप में। और इससे दूसरा कास्ट आयरन, कास्ट आयरन तथा ब्राउन ये दानेदार दिखाई पड़ती है, दानेदार। तो ये आंतरिक संरचना से पता किया गया। इसके बनावट, इसका आंतरिक बनावट कैसा है। तीसरा देखते हैं हम लोग वजन। वेट। तो प्रत्येक धातु की आंतरिक संरचना बारीक होने के कारण उसकी वेट प्रति सेंटीमीटर, यानी प्रति सेंटीमीटर अलग अलग होती है हर एक धातु की। अगर समान आकार के हर एक धातु को काट के उसका वजन किया जाए तो सबका वेट अलग अलग होती है। उस अनुपात से धातु के भौतिक गुण को पहचाना जाता है। जैसे स्टील पीतल से भारी होता है, स्टील जो है वो स्टील पीतल से भारी, स्टील पीतल से भारी होता है। स्टील का वजन जब दोनों को समान आकार प्रति सीएम प्रति सेंटीमीटर हम काट के, अगर जैसे ये स्टील लिए और ये पीतल है, इसको अगर वेट किया जाए तो इसका वजन अलग अलग होगा। और पीतल, जैसे स्टील पीतल से भारी हुआ और पीतल से एल्यूमिनियम क्या होता है, पीतल से एल्युमिनियम हल्की। तो इसकी वजन अलग अलग होती है। नेक्स्ट देखते हैं
हम लोग इसका मैग्नेटिक गुण, चुंबकीय गुण। तो प्रत्येक धातु की अलग अलग चुंबकीय गुण होती है। जिसमें से लोह चुंबकीय यह गुण लोह में, जो कि लोह धातु है, उसमें से किसी में कम और किसी में ज्यादा पाया जाता है। किसी में कम और किसी में ज्यादा पाया जाता है चुंबकीय गुण। इसलिए कि धातु में लोह की मात्रा पर निर्भर करता है कि उसमें कितना प्रतिशत आयरन है, लोह की मात्रा। जैसे धातु जो है दो प्रकार से फेरस और नॉन फेरस हम प्राप्त होती है, धातु और अधातु। तो अधातु में चुंबकीय गुण नहीं पाई जाती है और धातु में चुंबकीय गुण पाई जाती है, लेकिन वो कार्बन की प्रतिशत आयरन के प्रतिशत के आधार पर। यानी धातु में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और अलोह यानी लोह धातु, लोह धातु में चुंबकीय गुण, अलोह धातु में नहीं चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गलनीयता। गलनीयता वह है जब धातु को हम ठोस आकार से द्रव के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो द्रव के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो उसको तो हीट करना पड़ेगा। तो किसी तापमान पर जब उसको हीट करते हैं और वह द्रव के रूप में परिवर्तित होती है, और वो तापमान जितने पर वो तापमान हीट करती है यानी मेटल को गलाती है, द्रव के रूप में परिवर्तित करती है, उसको गलनीयता कहते हैं। तो उस अनुपात से इसका मेटल का भौतिक गुण पहचाना जाता है। जैसे टीन का गलनांक जो है वो क्या है? जैसे टीन का गलनीयता तापमान जो है वो 232 डिग्री सेंटीग्रेड है, और टंगस्टन का तापमान 3370 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दोनों का अलग अलग है। अगला देखते हैं हम लोग सुचालकता। सुचालकता तो सुचालकता क्या है? भौतिक गुण के कारण धातु पर भौतिक गुण के कारण ऊष्मा तथा विद्युत का
सुचालक जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की, जो पहुंचाती है। जैसे किसी भी धातु में अगर करंट बिजली को अगर यहां पर दिया जाए तो वो कहां ले आती है, बहुत दूर। और अगर एक तरफ हीट किया जाए तो वो हीट उष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सुचालकता कहा जाता है। तो अलग अलग होता है, धातु के सुचालकता अलग अलग होती है। जैसे तांबा, तांबा का सुचालक जो है सबसे अधिक है। तांबा क्या है, सुचालक है, लेकिन सुचालकता सबसे अधिक, सबसे अधिक। और एल्युमिनियम, तांबा तथा एल्युमिनियम, तांबा तथा एल्युमिनियम सुचालक सबसे अधिक है। सुचालकता अधिक है। विद्युत एक छोर से दूसरे छोर तक ये पहुंचाती है। तो ये हम लोग भौतिक गुण के बारे में जाने। अब यांत्रिक गुण है, तो यांत्रिक गुण क्या है, यांत्रिक गुण है किसी भी धातु को जब मशीनिंग क्रिया या काटने पर हमें जो एहसास होता है उसके अनुसार हम उसके यांत्रिक गुण को पहचानते हैं। जैसे कठोरता, मुलायम, तो वो मशीनिंग गुण पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल्स के यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग धातु के फिजिकल गुण, भौतिक गुण के बारे में जाने। तब तक के लिए धन्यवाद।